के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे थ्योरी। वैसे ज्यादातर जो फेमस है इसको सीधा बोलते हैं पियाजे, जीन पियाजे या पियाजे। अगर आपसे बोला जाए तो सेम ही बात वो कर रहा है। अब जीन पियाजे क्यों हम स्टडी करते हैं, क्या इसमें खासियत बात थी, और एक इसको क्या होता है, जो पियाजे है इसको फादर ऑफ द साइकोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। और इसका मेन फोकस क्या था, जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारी मानसिक जो विकास है वो कैसे होता है, जो लॉजिकल रीजनिंग हम करते हैं, तर्कशास्त्र वगैरह जो हम करते हैं, कि बच्चे का माइंड जो है किस तरीके से सोचता है जब बर्थ से लेकर के एडल्ट या एडल्ट होने से ऊपर तक। अब मेन चीज जो है, इसने ये चीज फाइंड आउट की थी, जीन पियाजे ने जो मेन जो डिफरेंस फाइंड आउट किया था कि जो हमारे चाइल्ड हैं या एडोलसेंट है, उनकी जो वे ऑफ थिंकिंग है, जो सोचते हैं, बच्चे जो सोचते हैं, वो हमारे जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स के कंपैरिजन में डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। तो वो कैसे कैसे सोचते हैं, जो है पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है। उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। जो हमारी पहली जो बर्थ से लेकर के आपकी आ जाती है 0 to 2 ईयर्स, मतलब बर्थ से लेकर के जब बच्चा 2 साल का होता है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है जो आपकी 2 से 6 साल के बीच में आती है, फिर उसकी 6 से 11 की जो रहती है, फिर 11 से जो 15 या फिर 15 के ऊपर रहती है। बेसिकली 4 स्टेजेस में इन्होंने अपना डिवाइड किया था कि कैसे कैसे बच्चे का एक माइंड जो है डेवलप होता है, कैसे कैसे वो सोचना शुरू करता है। लेट्स स्टार्ट। मेन फोकस क्या था इसका, कि माइंड कैसे काम करता है, बच्चे का एक दिमाग कैसे काम करता है, जो एक कोग्निटिव डेवलपमेंट आप बोल सकते हैं। कोग्निटिव वर्ड का मतलब मैंने पहले भी बताया है, इसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ है कि भाई कोग्निटिव का मतलब क्या होता है, कि थिंकिंग डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। जो स्टूडेंट्स की जो है, बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, उसकी मानसिक विकास जो है, मानसिक जो थिंकिंग है वो क्या है। अब इसमें जो आता है बेसिकली कोग्निटिव को हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस ऑफ माइंड, ठीक है। अब इसने जीन पियाजे ने जो दिए थे बेसिकली 4 फैक्टर्स के ऊपर है, इन्होंने 4 फैक्टर में फोकस किया। आउट ऑफ 4 इन्होंने 3 पे फोकस किया। इसमें इन्होंने मेंशन तो कर दिया लेकिन इतना ज्यादा फोकस नहीं करा, मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। मैच्योरेशन, फर्स्ट फैक्टर क्या था, मैच्योरेशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो जो बच्चे में हेरिडिटी से आता है, मतलब जो बच्चे में जेनेटिक उससे आता है, वो क्या है, मैच्योरेशन। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो जीन्स है, जीन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। और इसमें जैसे जैसे बच्चा एज के हिसाब से ग्रो करता है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, मैच्योरिटी आती है, मतलब बच्चे की समझ बढ़ती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या है, जो बच्चा अनुभव से सीखता है, जो बच्चा एक्सपीरियंस करके सीखता है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी की हम बात कर सकते हैं, कि जो बच्चा फिजिकल एक्टिविटी या एक्टिविटी से जो लर्न करता है। नेक्स्ट आता है सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है, कि जब बच्चा आपका सोशली इंटरेक्ट करता है, जो अदर्स पीपल के साथ वो इंटरेक्ट करके वो क्या लर्न करता है, बच्चे की क्या समझ बनती है, वो सोशल इंटरेक्शन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रिएशन। इक्विलिब्रिएशन जो है वो आप इक्विलिब्रिएशन को आप बोल सकते हैं एडॉप्शन। क्या बोल सकते हैं, एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब क्या होता है, कि अगर आप कोई नया चेंज कर देते हैं, या बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज होता है, या बच्चा डेली नई नई चीजें सीखता है, ये जो पहली अवस्था होती है उसमें तो सीखता ही है, मतलब नई नई डेली का कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता है बच्चा। तो एडॉप्शन का मतलब क्या है, कि वो कहीं ना कोई नई चीजें सीखता है, नए इन्वायरमेंट में जाता है, वहां अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डाल लेता है, फिर वहां पे भी कुछ ना कुछ वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। अब यहाँ पे बेसिकली पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी। अब वो 4 स्टेजेस कौन कौन सी है हम वो डिस्कस करेंगे डिटेल में।
पहली स्टेज जो होती है हमारी सेंसरी मोटर की। सेंसरी मोटर मतलब कि जो हमारी 0 से 2 ईयर्स के बीच में रहती है। मतलब बच्चा जब बर्थ से लेकर जब बच्चा 2 साल का होता है, जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल का होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि जब सेंसरी मोटर बच्चा क्या, सेंसर आर द टीचर्स। सेंसर आर द टीचर्स का मतलब क्या है, बच्चा जो टच कर करके सीखता है, बच्चा जो देखता है, देख देख करके सीखता है, वो जब 0 से 2 इयर्स के बीच में अगर आपने नोट किया होगा तो बच्चा क्या है, हर चीज को टच करने की कोशिश करता है, हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है। तो वही चीज है कि भाई बच्चा सेंस करके सीखता है, उसको बाकी कोई नॉलेज नहीं होता है। इसमें आता है एक रिफ्लेक्शन एक्शन भी आता है, रिफ्लेक्स एक्शन भी आता है। मतलब जो जन्म से ही कुछ चीजें उसके अंदर होती हैं, जैसे आईज है वो एक सेंसर में आती है, ठीक है, हेड है वो सेंसर में आते हैं, ईयर है आपके सेंसर में आते हैं, नोज है आपका सेंसर में आता है। मतलब चीजों को सेंस करके हर चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि आपको बच्चे को माइंड में रखना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है जन्म से लेकर के बड़ा होने तक का, ठीक है। आप अपना बचपन याद कीजिए ताकि अच्छे से याद हो जाए। तो रात अगर सोई तो मतलब 5 से 6 मार्क्स आपको देगी, 4 से 6 मार्क्स हर एग्जाम में आता है। आप चाहे सी टेट दे, चाहे कोई भी टेट देंगे, हर टेट में आता है और नेट में भी आएगा, आपका तो एजुकेशन ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि भाई गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या है कि बच्चा जो 8 महीने का होता है या 9 महीने का होता है, कुछ मूवमेंट करनी शुरू कर देता है, चलना फिरना शुरू कर देता है। फिर वो ना क्या है कि उसको कोई चीज दिख गई, कुछ नई चीज दिखती तो उसको पकड़ने के लिए भागता है, ठीक है। उसको वो चीज चाहिए, कुछ अच्छा, मतलब जो है उसको अगर चाहिए कि भाई हाँ ये कुछ नया दिख गया, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। तो क्या है, गोल डायरेक्टेड है। ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है यहाँ से। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है यहाँ पे ये सोच लेता है कि जैसे बच्चे के हाथ में कुछ भी है, मोबाइल फोन पकड़ा या कुछ भी उन्होंने पकड़ा हुआ है, आपने जैसे ही बच्चे के हाथ में छीन लिया तो बच्चा ये सोचता है कि हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मतलब क्या है कि बच्चा ये सोचता है जब तक वो उसके हाथ में है तो वो मतलब एक परमानेंट चीज है, और जैसे ही आपने उसके हाथ से छीना तो वो रोना शुरू कर देता है। तो मतलब क्या है कि वो क्या समझता है कि ये हमेशा के लिए खत्म हो गया, इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए खत्म होगी, इसलिए वो रोना शुरू कर देता है, इसलिए वो जिद करता है। इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे नकल करता है। आप जो बोलोगे, आप बोलोगे मम्मा, बोलो मम्मा, तो वो मम्मा बोलता है, ठीक है। उसको आप जो वर्ड बोलना सिखाते हो या कोई एक्टिविटी करते हो तो बच्चा वही एक्टिविटी करने की कोशिश करता है। बच्चा वही जो आप रिपीट करते हो, जो आप एक्टिविटी करते हो, ठीक है, बच्चा उसकी नकल करने की कोशिश करता है, जैसा आप काम करते हो वैसा ही करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं इसमें। मैडम आप सो रहे हैं? सेकेंड स्टेज जो थी वो क्या थी, प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल जो स्टेज थी, ठीक है, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोला गया। 2 to 6 ईयर्स के बीच में होती है। क्या होती है, 2 to 6 ईयर के बीच में होती है, जो अभी गोलू की चल रही है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज आता है, एक तो ये क्या होती है, प्री स्कूल कंडीशन हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, प्री स्कूल कंडीशन बोल सकते हैं इसको। और एक और चीज आती है इसमें कि जो बच्चा पहले जो स्टेज थी हमारी 0 से 2 साल तक,
वो जो एक्टिविटी करता है धीरे धीरे करके, जैसे उसके 2 साल पूरे होते हैं तो धीरे धीरे करके वो कुछ एक्टिविटी कम कर देता है, कुछ एक्टिविटी कम कर देता है। सो रही है आप। अब यहाँ पे क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जब बच्चा 2 साल का होता है, उसके बाद 2.5 साल का होता है, करीब आजकल क्या है 2.5 साल का बच्चा अगर होता है तो उसको प्ले स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है। मतलब आपको फर्स्ट से पहले की जो स्टेज रहती है, जनरली बच्चे को जब हमारा फर्स्ट क्लास में जाता है तो 5 इयर्स का रहता है, ठीक है। हाँ 5 इयर्स का रहता है तो फर्स्ट में कुछ जाता है, तो उससे पहले का जो भी टाइम पीरियड रहता है वो क्या रहता है, प्री ऑपरेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्री ऑपरेशनल का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई उसको पता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, किसी तरीके की वो तर्क नहीं कर सकता, कोई रीजनिंग नहीं लगा सकता, यहाँ पे कोई उसके पास लॉजिक नहीं होता है, ठीक है, वो लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता है प्री ऑपरेशनल के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है, इसने जो बोला था इसके अंदर जो मेन चीज था एनिमिज्म, क्या था इसके अंदर, ये एनिमिज्म एक वर्ड आता है इसके अंदर। एनिमिज्म का मतलब जो होता है कि जो बच्चा है ना 2 साल से 6 साल के बीच में जो होता है बच्चा, जो स्टार्टिंग होता है जैसे वो 2 साल उसके कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पे एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझ लेता है। बच्चा यहाँ पे सोचता है कि जैसा हम फील करते हैं, मतलब फील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, बच्चा अपने हिसाब से यही सोचता है कि वो हर निर्जीव चीज को भी सजीव समझ लेता है। जैसे कि वो खिलौने हैं, ठीक है, टॉयज के साथ खेलता है, तो खिलौनों के अंदर भी वो क्या सोचता है, खिलौनों के अंदर भी क्या है, फीलिंग है, ठीक है। अब इसमें जो आता है मतलब क्या है कि यहाँ बच्चों को लगता है कि हर चीज में फीलिंग है, हर चीज में इमोशन है, वो फीलिंग्स के साथ जो फीलिंग जनरेट होनी शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मेन मोटिव यहाँ पे बोल सकते हैं प्री ऑपरेशनल कंडीशन में हम बोलते हैं हर निर्जीव चीज को वो सजीव समझ के बैठ जाता है। यहाँ पे एक और चीज आता है इसमें, एक और पॉइंट आता है, क्या आता है, ईगो सेंट्रिक, क्या आता है, ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, वो हर बच्चा यहाँ पे मतलब वो ये सोचता है कि पेरेंट्स है या कोई भी है, सारा का सारा फोकस उनके ऊपर है, ठीक है, बच्चा अटेंशन मांगता है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा जो है यहाँ पे वो ये सोचता है कि मैं जो सोचता हूँ, मतलब मुझे जो फील हो रहा है ऐसा ही सबको फील हो रहा है। अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो सबको अच्छा लग रहा है, अगर मुझे बुरा लग रहा है तो सबको बुरा लग रहा है। वो आता है ईगो सेंट्रिक के अंदर, मतलब वो सब कुछ अपने ऊपर, अपने आप को सेंटर में रखता है। क्या करता है, अपने आप को सेंटर में रखता है और उसको मतलब सारा सब कुछ खुद के हिसाब से कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें इरिवर्सिबल, क्या आता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, यहाँ पे इरिवर्सिबल का मतलब है यहाँ पे कि जैसे आपने पानी से बर्फ बना दिया, ठीक है, अब बच्चे को पता है पानी से बर्फ बन गई है, लेकिन बच्चा यहाँ पे ये नहीं सोच पाता वापस पानी से बर्फ भी बन सकती है क्या, ठीक है। या आपने जैसे मिल्क से आपने क्या बना, आइसक्रीम बना दी, ठीक है, तो बच्चा ये नहीं सोच पाता है कि अच्छा आइसक्रीम से भी वापस दूध बन सकता है, मिल्क बन सकता है, तो वो रिवर्सिबल नहीं कर पाता है। मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो चला जाता है लेकिन रिवर्स में नहीं आ पाता है। और इसमें एक और पॉइंट आता है सेंट्रेशन।
सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेंट्रेशन का मतलब कि वो पूरा फोकस एक जगह लगा देता है। क्या? पूरा का पूरा फोकस एक जगह लगा देता है, एक ही पॉइंट पे लगा के रखता है। मतलब क्या है कि बच्चा यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाता मास, वॉल्यूम, वेट। उसको अगर ये दिख रहा है, मान के चलो ये पानी का गिलास है, ठीक है, और इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एक गिलास और है और ये यहां तक भरा है, ठीक है। तो बच्चा ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, इसकी विड्थ भाई ज्यादा थी, इसकी विड्थ कम है, पानी तो सेम है, आपने इस पानी को इसमें डाला है, ठीक है, पानी इसमें डाला है, लेकिन बच्चा क्या सोचेगा, ये तो ज्यादा है, ठीक है। तो इस स्टेज में जो हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें बच्चा जो मास है, वॉल्यूम है, वेट है, उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मतलब कि वो ये सोचता है ये दोनों अलग अलग चीज है, जबकि होता क्या है, सेम ही होता है, ठीक है। ये चीज, ये डिफरेंस नहीं कर पाता। ये है क्या, सेंट्रेशन। क्या है? सेंट्रेशन। दूसरा एक और आता है इसके अंदर, क्या आता है, सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि बच्चा यहाँ पे ना कुछ ग्राफिक्स के हेल्प से क्या करता है, सीखता है। मतलब कुछ वो ड्राइंग करके सीखना शुरू करता है, कुछ एक्टिविटी से वो लर्न करना सीखता है, मतलब ज्यादा लर्न करता है यहाँ पे। मतलब जो आपका बोल सकते हैं पिक्चर की हेल्प से समझना जो है, बेटर अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर देता है यहाँ पे। एक और आता है इसमें जो सबसे मेन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या कारण था, ठीक है, आपने कोई भी किसी कारण से, किसी रीजन से क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे कि क्या है कि अगर मदर फादर जो है आपस में बच्चे के सामने एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो क्या करते हैं, बच्चों की नजरों में वो पेरेंट्स क्या कर देते हैं, अपनी भी रिस्पेक्ट खो बैठते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, कारण क्या था, झगड़ा हुआ पेरेंट्स के बीच में, वो हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा बच्चों के ऊपर, इफेक्ट क्या पड़ा, अपने जो पेरेंट्स है बच्चों की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट खो बैठे। क्या बच्चों के दिमाग में क्या आया, अरे हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो मतलब उसका बहुत असर पड़ता है बच्चे के माइंड पे। या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, ठीक है, धूप में कपड़े सुखाते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, हमने कपड़े रस्सी पे डाल दिए, सूख गए, लेकिन लेकिन क्या है, किस कारण सूखे, धूप के कारण, ठीक है, धूप गिरी तो सूख गए, कारण क्या था, सनलाइट गिरी और उसका इफेक्ट क्या हुआ, कपड़े सूख गए, ठीक है। तो ये चीज है। या फिर आप मेल्टिंग आइस बोल सकते हैं कि आइस जो आपकी मेल्ट हो जाती है, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या ये क्या थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या थी सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब थर्ड स्टेज कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कहां से कहां तक की होती है, ये 7 ईयर से लेकर 11 ईयर्स के बीच में जो रहती है, ठीक है, 7 to 11 ईयर्स होती है। यहाँ पे क्या है, बच्चा जो है वो थिंक करना शुरू कर देता है। क्या है, थिंकिंग पावर जो है बच्चे की यहाँ पे डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है, डेवलप हो चुकी होती है। लेकिन बच्चा जो एक लिमिटेड सोच पाता है, मतलब जो थिंकिंग है रिजिड रहती है, कि लिमिटेड रहती है, कि एक लिमिट तक ही वो सोच पाता है, थिंकिंग पावर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, एक
कि लॉजिकल जो है, आप बोल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग जो है, यहाँ पे बच्चा लॉजिक डेवलप करना सीख जाता है, कुछ लॉजिक लगाना सीख जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आता है एक और चीज, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चा यहाँ पे ये सोचना शुरू कर देता है, सबसे बड़ी चीज कि बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि यहाँ पे बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि दूसरे आदमी, दूसरे पीपल, द अदर पीपल हाउ थिंग्स, दूसरे पीपल जो है वो कैसे सोचते हैं, दूसरे लोग कैसे सोचते हैं, वो कैसे फील करते हैं, वो कहाँ पे आ जाता है, ये चीज, ये भावना कहाँ पे डेवलप हो जाती है हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, जो कि हमारी 7 से 11 साल के बीच में रहती है। सौरा की कौन सी एज है? 10। हाँ, तो वो अभी अभी जो है वो क्या करती है, यही करती है, मम्मी गोलू से प्यार करती है, मेरे से प्यार नहीं करती है। तो इस तरीके की जो भावना है बच्चे में इस एज में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बच्चा यहाँ पे रिवर्सिबल, मैंने इससे पहले वाली उसमें एक वर्ड यूज किया था इरिवर्सिबल, क्या यूज किया था? इरिवर्सिबल मैंने यूज किया था कि सेकंड स्टेज में बच्चा जो है इरिवर्सिबल होता है, बच्चा रिवर्स नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है रिवर्स करना सीख जाता है। रिवर्स इन द सेंस कि जैसे हमने पानी से बर्फ बनाई, तो बच्चे को यहाँ पता है कि पानी से बर्फ बनी और बर्फ से पानी भी बन सकता है, ठीक है। हमने दूध से आइसक्रीम बनाई है, तो आइसक्रीम से दूध भी बन सकता है। तो यहाँ पे बच्चा रिवर्स करना सीख जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो बच्चा है वो जो विजुअल प्रॉब्लम होती है, क्या विजुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, विजुअल प्रॉब्लम्स को जो है, विजुअल प्रॉब्लम जो होती है, विजुअल प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से वो सोल्व कर पाता है एज कंपेयर टू जो हमारी वर्बल रहती है, ओरल रहती हैं, उनको जो वर्बल जो प्रॉब्लम रहती है उनके कंपैरिजन में विजुअल प्रॉब्लम को जो है ज्यादा अच्छे से वो समझ पाता है, ज्यादा अच्छे से वो सोल्व करता है। एक और इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है यहाँ पे जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, क्या है, जो हमारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है थर्ड स्टेज के अंदर। क्या कर देता है? मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है थर्ड स्टेज के अंदर। यहाँ पे बच्चे के अंदर ना इमेजिनेशन भी स्टार्ट हो जाती है, बच्चा यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है। क्या शुरू कर देता है? इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मतलब सपनों में खो जाना, ठीक है। बच्चा कुछ कुछ सोचता रहता है माइंड में ही अपना, क्या बोलते हैं उसको, बोलते तो बहुत अच्छा वर्ड है हिंदी में, भूल गई हूँ। तो इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है थर्ड स्टेज के अंदर। एक और चीज आता है इसमें, इससे पहले वाली स्टेज जो थी, सेकंड स्टेज जो थी, वहां पे हम कैसे लर्न कर रही थी, मतलब सेकंड थी या फिर फर्स्ट स्टेज हमारी थी, वहां पे हम कैसे लर्न कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट करके लर्न कर रहे थे। कैसे लर्न कर रहे थे? एक्सपेरिमेंटेशन से हम लर्न कर रहे थे। यहाँ पे वो चीज जो है रिप्लेस्ड होगी कि बच्चा यहाँ पे रूल्स अप्लाई करके, बाय यूजिंग द रूल्स चाइल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, वो लर्न करने की कोशिश करता है, रूल का यूज करके वो लर्निंग करना स्टार्ट कर देता है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं यूज रूल फॉर लर्निंग। क्या है कि जो बच्चा पहले 2 स्टेज में एक्सपेरिमेंट करके सीखता था, अनुभव से जो सीख रहा था, अब वो चीज कहाँ पे उसने क्या रिप्लेस कर दिया, इसको इसमें रिप्लेस कर दिया कि वो अब जो है रूल्स का जो यूज करके सीखना शुरू करेगा, ठीक है, लर्निंग करना शुरू करेगा।
अब इसमें जो है एक और आता है थर्ड स्टेज में, जो है यहाँ पे। इससे पहले वाले स्टेज में क्या था, बच्चा इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि ये मेरा गिलास है, ये यहाँ तक का भरा हुआ है, ठीक है, एक गिलास है ये, मैंने इसी पानी को इसी के अंदर डाल दिया और ये पूरा यहाँ तक का भरा है, ठीक है। तो बच्चा क्या सोचता था, इस सेकंड स्टेज के अंदर बच्चा क्या सोचता था कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। लेकिन थर्ड स्टेज के अंदर वो ये चीज सीख जाता है। थर्ड स्टेज के अंदर उसको क्लियर कट पता होता है, दो डिफरेंस फाइंड आउट करना सीख जाता है। अच्छा ये सेम पानी है, सेम ही क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी में जो है वो डिफरेंस करना सीख जाता है, मास वॉल्यूम वेट जो है, विड्थ में जो है आइडेंटिफाई जो करना सीख जाता है यहाँ पे। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बच्चे को क्लासिफिकेशन का पता चल जाता है। क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे, मतलब बच्चा यहाँ पे कैटेगराइज करना सीख जाता है कि ये चीज कैटेगराइज मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है मेन जो है। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है इसकी। जो कहां से होती है, 12 से स्टार्ट होके 15 या फिर आप बोल सकते हैं जो अब होती है, ठीक है, मतलब 12 to 15 या आप बोल सकते हैं अबो 15, ठीक है, 15 जो 15 ईयर्स के ऊपर जो रहता है। इसमें जो रहता है मेन चीज क्या है कि जैसे थर्ड स्टेज में क्या था कि बच्चा जो सोच पा रहा था, उसकी थिंकिंग तो डेवलप हो गई थी, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक जो थिंकिंग थी वो लिमिटेड थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है थिंकिंग डेवलप हो जाती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो अनलिमिटेड सोच पाता है, ठीक है, अनलिमिटेड सोच पाता है। इसमें क्या है, इंक्रीज लॉजिक, क्या बोलेंगे, इंक्रीज लॉजिक, इंक्रीज लॉजिक, मतलब यहाँ पे लॉजिक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसमें एक और चीज है, इसमें यहाँ पे बच्चा ना डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करना सीख जाता है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, डिडक्टिव जो होती है वो क्या होती है, डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करना सीख जाता है। मतलब आपने कोई थ्योरी दी है, कोई लेसन दिया है, ठीक है, कोई ऑलरेडी थ्योरी है, उसका कंक्लूजन कैसे निकालना है वो कंक्लूजन निकालना सीख जाता है। मतलब जर्नल टू पार्टिकुलर आप बोल सकते हो। डिडक्टिव का मेन जो होता है, डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है एंश्योरिटी देता है कि वो कंक्लूजन पे पहुंच गया है, कि कंक्लूजन की गारंटी देता है। इसके आगे क्या है कि बच्चा जो है हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे परिकल्पना करना शुरू कर देता है। आप बच्चा यहाँ पे अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देता है। अच्छा मैं आईएएस बनूंगा, तो मेरे को आईएएस बनना है, आईएएस बनना क्यों बनूंगा मैं, आईएएस बनूंगा तो मेरे को गाड़ी मिलेगी, मेरे को बंगला मिलेगा, मेरे को ये फैसिलिटी मिलेगी, मेरे को गवर्नमेंट ऐसा करेगी, मेरे को गवर्नमेंट वैसा करेगी। बच्चा जो है यहाँ पे करियर के बारे में एक जो है इमेज क्रिएट करना शुरू कर देता है। विजुअलाइजेशन पावर जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आया होगा। जीन प्याजे कंप्लीट हो गया, 4 स्टेज थी, इतना ही था। अभी सिलेबस में इतना ही है। वैसे तो इसमें कोलबर्ग भी आता है और एक और थ्योरी है, अजीब सी थ्योरी है वो 2 दिन थ्योरी है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।